नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इस वक्त चर्चा में ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि मीडिया की सुर्खियां ये हैं कि आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या केजरीवाल ने वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे कि बीजेपी के लिए दिल्ली दूर हो गई। तो सवाल ये भी है कि आखिर केजरीवाल ने आतिशी को ही क्यों अपना उत्तराधिकारी चुना। दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब जेल गए तब अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को कमान सौंप दी थी। यहां तक कि खुद के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर ही भरोसा जताया था। लेकिन अब बड़ी बात यह हो जाती है कि जेल से जमानत पर छूटने के बावजूद आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देना विरोधियों को हैरान कर देता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बेहद ही रिस्की पॉलिटिकल मूव के तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने की कोशिश की है। अब जो आरोप केजरीवाल पर लगे हैं उनको लेकर आतिशी को निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। इस फैसले ने बीजेपी के हमलों की धार कम करने का काम किया है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री पर बिना सबूत अनर्गल आरोप नहीं लगाए जा सकते। हालांकि आतिशी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने हमले शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले करने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और बासुरी स्वराज जैसे चेहरों को तैनात किया था। लेकिन अब आतिशी के खिलाफ बीजेपी को चेहरा तैयार करने में वक्त लगेगा। आतिशी पर ऐसा कोई मामला नहीं है जो बीजेपी भुना सके। अब बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी के पास दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए स्थापित कोई चेहरा नहीं है और महिला चेहरा तो कतई उसके पास नहीं है, जबकि पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज जैसी दिग्गज हस्तियां दिल्ली की दशा दिशा बदलने का कमाल कर चुकी हैं। ऐसे में आतिशी के रूप में केजरीवाल ने ये मैदान तो मार ही लिया है। हालांकि आतिशी को डमी सीएम कहा जा रहा है। खुद पार्टी के कई नेता भी अपनी राय जता चुके हैं। यहाँ तक कि आतिशी भी यही कह रही हैं कि चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे। ऐसे में तब तक आतिशी की भूमिका तो रबर स्टैंप सीएम वाली ही रहेगी। केजरीवाल के लिए जरूरी बात यह है कि रबर स्टैंप जहां भी लगे वहां ठीक से लगे। ऐसे में आतिशी अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ाऊ भारत वाली भूमिका में ही दिखेंगी। उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद कामकाज में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। प्रशासनिक अनुभव उन्हें अच्छा हो चुका है। 2020 में पहली बार विधायक बनने के बाद 2023 में मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने पर आतिशी को मंत्री बनाया गया था और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बावजूद वो केवल 4 साल में दिल्ली की कुर्सी पर बैठ रही हैं। किसी भी मामले में नतीजे पर पहुंचने से पहले आतिशी को मंजूरी तो अरविंद केजरीवाल से ही लेनी होगी। तो वहीं देखने वाली बात यह भी है कि आतिशी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अफसरों के साथ कैसे हालात का सामना करती हैं। हालांकि अब तक तो वो दो हाथ करती रही हैं। तो ऐसे में आतिशी के सीएम बनने के बाद एलजी वीके सक्सेना के लिए भी राह आसान नहीं होगी। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, फटाफट से बता दीजिए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्र हित टीवी के साथ। नमस्कार।